हाय गाइस, मूवी यूनिवर्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक और हॉरर मूवी एक्सप्लेनेशन बताएंगे। मूवी का नाम है स्लैम और ये काफ़ी अच्छी हॉरर मूवी है। मूवी 2018 की है। उम्मीद है आप सबको पसंद आए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये मूवी कैसी लगी। तो चलिए मूवी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक बच्चे को स्कूल से आकर उसके डैड की कब्र पर बैठकर उससे बात करता देखते हैं। वहाँ वो उसके डैड को उसके दोस्त के बारे में बताता है और दूसरी बात वो उसके मॉम के बारे में बताता है कि वो उसकी मॉम उसको बहुत ज़्यादा चिल्लाती है, बहुत ज़्यादा उस पर गुस्सा होती है। फिर वो अपने घर आ जाता है। वहाँ हम उसकी मॉम को देखते हैं जो कि उस पर काफ़ी गुस्सा होती है कि वो इतनी लेट तक कहाँ था। तब वो कहता है कि वो उसके डैड के कब्र पर गया था। तब वो और भी ज़्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि उसको मैं पाल रही हूँ, ना कि तुम्हारे डैड। शायद वो काफ़ी परेशान होती है क्योंकि उसके हस्बैंड के डेथ के बाद सारा घर उसको अकेले ही चलाना होता है, इसलिए वो हमेशा गुस्से में होती है। खैर फिर वो भास्करा से कहती है कि शावर ले ले और डिनर पे आ जाए। सीन आगे आ जाता है जहां हम दोनों को खाना खाते हुए देखते हैं। भास्कर वहां से खाना खाए पर चले जाता है और वहां वो एक डॉल बना रहा होता है और वहां उसको डॉल के बाजू से उसके डैड की एक तस्वीर मिलती है जहां पे हमको पता चलता है उसके डैड का एक जुड़वा भाई भी है। और फिर वहां उसकी मॉम आ जाती है और उसको सोने के लिए कहती है और भास्करा उस तस्वीर को लिए अपने रूम में आ जाता है और वहाँ हमें बताया जाता है कि उसके डैड और उसके अंकल की तस्वीर के पीछे उसके अंकल का नाम और एड्रेस भी था। और अगले दिन वो स्कूल जाता है और हमें पता चलता है कि उसका एक ही बेस्ट फ्रेंड है और क्लास में कोई भी उससे बात नहीं करता। और फिर क्लास टीचर कहती है कि कल हम सब एक म्यूज़ियम में जाएंगे जिसका नाम मैरीटाइम था। ये सुनकर वहाँ एक लड़का कहता है कि वहाँ तो एक लड़की ने रूम में सुसाइड कर लिया था और कहा जाता है कि वहाँ आज भी उसकी आत्मा भटकते रहती है। तब ये भास्कर सुनकर काफ़ी हंसता है क्योंकि भास्कर को भूतों पे भरोसा नहीं होता। तब उसका दोस्त कहता है कि नहीं, भूत वगैरह सच में होते हैं, लेकिन भास्कर कहता है कि मैंने तो अब तक कोई भी भूत नहीं देखा। तब उसका दोस्त बोलता है कि अगर वो उसके सिक्स्थ सेंस से ओपन कर लेगा तो वो भूत को देख सकता है। फिर अब वहाँ छुट्टी हो जाती है और भास्कर घर जाने वाला होता है। तब वहीं एक बुरा बच्चा आ जाता है और उसको रोक लेता है। वो वही बच्चा होता है जो म्यूज़ियम हॉन्ट होने के बारे में बोलता है। तब भास्करा हंसता है तो वही बात उसको पसंद नहीं आती, तो वो उसको मारता है और ढकल देता है। ढकलने में उसको चोट लग जाती है और उसकी नोज़ से ब्लड निकलने लगता है। खैर अब घर आने पर उसकी मॉम उस पर बहुत गुस्सा होती है कि उसने किसी से लड़ाई की होगी और उसी कारण उसका शेड भी फट जाता है, जिसके कारण उसकी मॉम उससे गुस्सा होती है और कहती है कि उसकी स्कूल की फ़ीस ही मुश्किल से पे कर पा रही हूँ और तुम ऐसी हरकत क्यों कर रहे हो। और ये सुनकर भास्कर रोता है। फिर वो अपने डॉल के पास चले जाता है जहाँ वो उससे कहता है कि वो उसकी मॉम की रक्षा करे, क्योंकि वो उसके अंकल ऑन्टोन को ढूंढने जाता है। यहाँ भास्कर घर से भागने के लिए सोच लेता है। यहाँ वो सोच लेता है कि पहले स्कूल म्यूज़ियम जाएगा और फिर उसके अंकल के एड्रेस पर जाने से पहले वो अपने मॉम के लिए एक लेटर छोड़कर चले जाता है। फिर हम अगले सीन में भास्करा को म्यूज़ियम के अंदर देखते हैं और दूसरी जगह उसकी मॉम ने वो लेटर देख लिया था। और हम देखते हैं कि म्यूज़ियम में कुछ बच्चे भास्करा को वही रूम में ढकेल देते हैं और उसको बंद कर देते हैं और वहाँ एक फांसी का फंदा लटका हुआ होता है जिससे वो लड़की ने सुसाइड किया था। भास्करा वो देख के काफ़ी डर जाता है और डोर को ज़ोर ज़ोर से बजा रहा होता है। बच्चे वो देख के वहीं पे मज़े लेते हैं, लेकिन कोई भी डोर नहीं खोलता। थोड़ी देर के बाद जब वो डोर खोलते हैं तब भास्करा बेहोश हुआ हुआ मिलता है। ये देखकर सभी बच्चे डर के भाग जाते हैं वहाँ से।
कुछ देर बाद जब भास्करा की आंखें खुलती है तब वो उसी लड़की के भूत को देखता है और डरा हुआ बाहर आ जाता है। वहाँ उसे एक औरत दिखती है, लेकिन वो भी एक भूत होती है, जिसे देखकर वो वहाँ से डरता हुआ चले जाता है। पूरा म्यूज़ियम भूत से भरा हुआ होता है और वो वहाँ से भागा हुआ बाहर आता है और उसे अब उसके अंकल का घर ढूंढना होता है। वहाँ वो एक बस स्टॉप को जा पहुँचता है, जहाँ उसको एक लड़की दिखती है, लेकिन वो लड़की उसके बातों को इग्नोर कर रही होती है। फिर भास्करा एक बस में चढ़ जाता है, पर उसके पास पैसे नहीं थे, तो वो सीट के नीचे छुप जाता है। फिर नेक्स्ट सीन हमको ये बताया जाता है कि वो उसके डैड के कब्र पर जाकर उनको ये सब के बारे में बता रहा होता है, लेकिन कब्रिस्तान में अब उसको काफ़ी भूत नज़र आ रहे होते हैं। इसी वजह से वो वहाँ से भी डर के भाग जाता है और अब वो उसके अंकल के एड्रेस को देखते हुए अंकल के घर पर पहुँच जाता है। दरवाज़े पर उसके अंकल आते हैं और पूछते हैं कि वो कौन है, तो वो कहता है कि वो उसके भाई का बेटा है और यहाँ वो भास्कर को पहचान लेते हैं और काफ़ी खुश हो जाते हैं और फिर उसको अंदर बुला लेते हैं, जिसके बाद वो उसको उसके आंटी एमी से मिलवाते हैं। वो लोग उसको देखकर काफ़ी खुश होते हैं। फिर उनकी ट्विंस डॉटर अमल और लिया से भी मिलवाते हैं। फिर उसके बाद सब लोग डिनर करने बैठ जाते हैं और भास्कर काफ़ी खुश होता है। इस बीच वो नोटिस करता है कि उसके अंकल खांस रहे होते हैं और फिर पानी पीते हैं और आंटी एमी उनके बच्चियों को ये बता रही होती है कि वो वेकेशन पर जा रही है। ये सुनकर वो काफ़ी खुश होती है। फिर अब खाना खाने के बाद वो उसके आंटी के पास जाता है और पूछता है क्या वो उनकी बेटियों पे गुस्सा नहीं होती। वो कहती है ना, मैं अपने बेटियों पे गुस्सा भी होती हूँ जब वो गलती करती है। यहाँ भास्कर आंटी से कहता है कि उसकी मॉम उससे प्यार नहीं करती। वो उन डेज़ को मिस करता है जब उसकी मॉम उससे प्यार से बात करती थी और अब वो उससे अच्छे से बात नहीं करती है। तब उसकी आंटी कहती है कि शायद वो कुछ टेंशन में होगी। फिर उसके अंकल भास्कर को उसका रूम बताते हैं और भास्करा को ये रूम बहुत पसंद आता है। फिर वहाँ उसकी आंटी आती है और यहाँ उसके लिए चॉकलेट मिल्क लाती है। वो वहाँ उससे कहती है कि तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। फिर उसके अंकल आंटी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जाते जाते अंकल उसको एक चीज़ बताते हैं कि अगर तुम अपने 2 हाथों से क्लैप करोगे 2 मरतबा तो लाइट ऑन होगी और फिर 2 मरतबा क्लैप करोगे तो लाइट ऑफ हो जाएगी। ये देखकर भास्करा बहुत खुश हो जाता है, जिसके बाद वो सो जाता है। लेकिन उसके बाद उसके रूम में एक भूत आती है जो वो उसको डराती है। फिर वो चले जाती है, लेकिन उसको मालूम पड़ता है कि डोर के पास कोई है, तो वो डोर खोलता है। तब उसको उसकी 2 बहन दिखती है और वो कहती है कि डैड ने कहा है नीचे मत आने को। वो उसको रूम में रहने को ही कहती है। फिर भास्करा वापस बेड पर सो जाता है, लेकिन वो घोस्ट अब भी वहीं पर होती है। फिर भास्करा उठ जाता है और वो नीचे आ जाता है। वहाँ से लाइट अचानक से बंद चालू होने लग जाती है और वहाँ उसकी ट्विन सिस्टर नीचे जाने से मना करती है। ऐसा लगता है कि वो ट्विन सिस्टर अचानक से आ गई हो। उसके बाद वो अपने रूम में चला जाता है और विंडो से देखता है कि वहाँ एक बूढ़ी औरत को वो कुछ ऑफरिंग कर रही थी। उसके बाद वो औरत भी उसको देख लेती है, जिसके बाद भास्करा नीचे जाता है, लेकिन वो औरत गायब हो जाती है। फिर हम वो बूढ़ी औरत को देखते हैं कि वो कुछ रिचुअल कर रही होती है। अगले सुबह भास्करा उठता है और उसके अंकल के पास जाता है और वो देखता है कि उसके अंकल लैपटॉप पर कुछ काम कर रहे होते हैं, लेकिन लैपटॉप बंद पड़ा होता है। ये देखकर भास्करा को बहुत अजीब लगता है। फिर वो उसके अंकल से बात कर रहा होता है, तब वो काफ़ी सीरियस थे। फिर वो अचानक से हैप्पी फेस देने लगते हैं। फिर अब सब खाने बैठ जाते हैं, लेकिन वहाँ वो खाना वही होता है जो कल रात होता है। पर ये तो नॉर्मल है,
कि रात का खाना सुबह खा लिया। भास्कर इस वजह से इसको कुछ भी अजीब नहीं लगता, लेकिन वो एक बात पर गौर करता है, जो कल हुआ वो वापस से दोबारा हो रहा है। अंकल खांस रहे होते हैं और पानी पीते हैं और आंटी वेकेशंस के बारे में वापस से बात करती है उनकी बेटियों से। सब कुछ सेम हो रहा होता है और भास्कर नोटिस करता है कि घर की घड़ी वापस से 10 पर रुक चुकी होती है। अब वो भास्कर बाहर जाता है, वहाँ उसको एक लड़की दिखती है, तो वो उससे अट्रैक्ट होता है और वो उसका पीछा करता है। फिर उसके आगे एक घोस्ट होती है, जिसको देखकर वो उस लड़की को रोकने लगता है, लेकिन वो लड़की उसे कहती है कि वो भी उस घोस्ट को देख सकती है। और यहाँ वो लड़की अपना नाम एरियाना बताती है। वो दोनों बैठकर बात कर रहे होते हैं। वहाँ पे घोस्ट भी होती है और वो एरियाना से पूछता है कि कब से वो भूतों को देख रही आ रही होती है। वो कहती है कि काफ़ी टाइम से। भास्कर उसको कहता है कि वो ये सब तब से देख पा रहा है जब से वो उस म्यूज़ियम में गिर गया था। तब भास्कर उससे पूछता है कि क्या उसको डर नहीं लगता। वो कहती है कि नहीं, मुझको डर नहीं लगता, क्योंकि उसकी दादी ने उसको एक एम्यूलेट दिया है और वो उसकी प्रोटेक्ट करता है बुरे ईवल से। फिर अब उसके साथ भास्कर एरियाना के घर जाता है, जहाँ वो उसको उस बूढ़ी औरत के बारे में बताता है, जिसने कुछ ऑफरिंग किया था उसके घर के सामने। तब वही बूढ़ी औरत आरियाना के घर पर दिखती है, क्योंकि वही आरियाना की दादी होती है, जिसको देखकर भास्कर बहुत डर जाता है। फिर वो औरत कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस घर को आने के लिए। तब वो भास्कर डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है, जहाँ उसको वही ऑफरिंग दिखती है जो उस दिन बूढ़ी औरत ने रखी थी। फिर अब वो सब खाने बैठ जाते हैं। आज भी वही सेम खाना बनाया गया है जो कल कल खाया था। यहाँ भास्कर ने नोटिस करता है कि ये वही खाना है जो वो बूढ़ी औरत ऑफरिंग करती है, मगर अब चीज़ें दोबारा से रिपीट होने लगती है, जैसे अंकल का खांसना, पानी पीना और आंटी का वेकेशन पर जाना, ये सब बातें, और वापस से टाइम 10 पर आके रुक जाना। और अब चीज़ें और भी ज़्यादा परेशान कर रही थी भास्करा को। और जब भास्करा सो रहा होता है तब भूत आकर उसको तंग कर रही होती है। वो कभी उसकी ब्लैंकेट खींचती, कभी क्लैप कर कर लाइट ऑन ऑफ करती। जिस वक्त भास्करा को उसके रूम के बाहर से कोई आवाज़ आ रही होती है, जब वो बाहर जाके देखता है तो उसके अंकल आंटी कोई बात कर रहे होते हैं। फिर उसको सीढ़ियाँ करने से आवाज़ आती है लाइट क्लिकिंग की। वहाँ जाके देखता है तो सब अचानक से गायब हो जाता है। तब अचानक से भास्करा पर एक भूत अचानक से हमला कर देता है। तभी हमको बताया जाता है कि बूढ़ी औरत कुछ स्पिरिचुअल कर रही थी, जिससे वो भूत भास्कर के पीछे थी। वो दूर हो जाती है, लेकिन वो भास्कर का पीछा तभी भी नहीं छोड़ती। फिर भास्करा भागता हुआ अंकल के डोर को बजाता हुआ रहता है, लेकिन अंकल डोर नहीं खोलते। हमें बताया जाता है कि अंदर से अंकल आंटी और उनारी 2 डॉटर्स चुप के बैठे हुए हैं। फिर वो बूढ़ी औरत स्पिरिचुअल करते रहती है, जिसके कारण भूत वहाँ से भाग जाती है। फिर कुछ देर बाद वो अपने रूम में जाके बैठ जाता है और सुबह होते ही वो एरियाना के पास चले जाता है हेल्प के लिए। तब वो कहता है कि उस पे किसी इविल स्पिरिट ने हमला कर दिया। तब एरियाना कहती है कि उसको उसके घर वापस चले जाना चाहिए। वो जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन एरियाना के साथ वो चले जाता है। वो वहाँ पहुंचकर उसके मॉम के बिहेवियर याद आता है जो उसने किया उसके साथ। फिर वो वहाँ से डर के भाग जाता है। फिर वो वापस अपने अंकल के घर आ जाता है। वहाँ वो बेड पे सो जाता है, जहाँ उसको काफ़ी सारी स्पिरिट्स नज़र आती है। तभी एक इविल स्पिरिट उस पर हमला कर डालती है। भास्कर उससे छुप जाता है। तभी एरियाना दादी से कहती है कि उसको भास्करा की मदद करनी चाहिए, वो काफ़ी मुश्किल में है। तभी कुछ लड़कियां वहां आती है
और उसके आंटी के घर की कुछ फ़ोटोज़ निकालने लगती है, लेकिन गलती से भास्कर से एक लैंप गिर जाता है, जहां वो लड़कियां डर के वहां से भाग जाती है और वो लोग का कैमरा वहीं पे गिर जाता है। तभी भास्करा कैमरा देखता है जहां सारी फ़ोटोज़ थी और तभी उसको दिखता है कि जो घर में वो इस वक्त रह रहा है वो पूरा खंडर जैसा है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। तभी पूरा घर अचानक से जलने लगता है। उसके साथ ही उसके आंटी अंकल और उनके दो बेटियां भी जलती हुई उसके सामने दिखती है। तब एरियाना उसकी दादी को बताती है कि भास्करा पर हमला हो रहा है। तब वो दादी उसको बोल रही थी कि शायद उसको अब पता चल चुका है होगा कि उसके अंकल और आंटी उसी घर में जल के मर चुके हैं। और यही एक मूवी का पहला ट्विस्ट आता है कि आंटी और अंकल दोनों बहुत पहले ही उस आग में जल कर मर चुके हैं और शायद उस वक्त 10 बज रहे थे, क्योंकि घड़ी का वक्त 10 बजे ही रुक जाता है और उस वक्त वही हो रहा होता है जो उस दिन बातें हो रही थी। इसलिए वो दिन लूप की तरह चलता रहता है और भास्करा जहाँ रहता था उसकी फैमिली वालों का स्पिरिट था और इसी कारण वो आपस में जो बातें कर रहे होते हैं कि वो उसको बताना चाहते थे, लेकिन वो सोच रहे थे कि अभी तो ये छोटा बच्चा है। और वो जो लड़कियां वहाँ पर आई थी वो वहाँ घर की नहीं, वो जले हुए घर की, जो कि अब खंडर बन चुका है, उसकी तस्वीरें लेने आई थी। क्योंकि लोग मानते हैं कि इस घर में स्पिरिट्स रहते हैं, जो कि सच बात है। वो उसकी तस्वीरें लेने आई थी, लेकिन भास्कर के लैंप गिराने की वजह से वो लड़कियां डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। एरियाना को ये बात पता थी कि वो लोग नहीं स्पिरिट्स है, क्योंकि वो स्पिरिट्स को देख सकती थी, लेकिन उसने भास्करा को नहीं बताया। और भास्करा वापस से घर पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि उसकी माँ वहां बहुत रो रही थी, क्योंकि भास्करा अभी मर चुका था। और हाँ, ये कहानी का सेकंड वाला ट्विस्ट है, जहां हमको पता चलता है कि भास्करा भी मर चुका होता है, क्योंकि वो उस दिन मर चुका होता है जब म्यूज़ियम में बच्चे उसको रूम में ढकल देते हैं। जब उसके सर में एक कील घुस जाती है, जिसके कारण वो वहीं पे मर जाता है। और बच्चे भी जब बाद में दरवाज़ा खोल के देखते हैं तब वो मरा हुआ देखते हैं और वो डर के वहाँ से भाग जाते हैं। और इसी कारण वो तब से स्पिरिट्स देख सकता है, क्योंकि वो भी एक स्पिरिट्स उसमें फंस चुका है। अब यहाँ वो उसकी माँ को बता रहा होता है कि वो वहीं पर है, लेकिन उसकी माँ उसको देख नहीं सकती, सुन भी नहीं सकती। तभी वहाँ एरियाना और उसकी दादी आ जाती है कि वो लोग ही वहाँ ज़िंदा थे, क्योंकि वो सेमान फैमिली से थे, तो वो स्पिरिट्स को देख सकते थे। यही कारण था कि दादी भास्कर पे चिल्लाई थी कि वो यहाँ से चले जाए। तब दादी कह रही होती है कि तुम जो कुछ भी स्पिरिचुअल कर रही हो यहीं पे रोक दो। उससे भास्करा को तकलीफ़ पहुंच रही है, क्योंकि उसकी स्पिरिट को शांति नहीं मिल रही होती है। यहाँ ये हो रहा होता है कि उसकी मॉम भास्करा के वापस लाने के लिए डेविल से एक डील कर रही थी और इसके कारण वो स्पिरिट भास्करा के पीछे पड़ी हुई रहती है। दरअसल वो भास्करा की स्पिरिट को कंज्यूम करके खुद अपना फेस में उसके मॉम के सामने आना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। और यहाँ भास्करा की मॉम इमोशनल होती है, क्योंकि वो परेशान थी कि उसने भास्करा के साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा बिहेव किया, गुस्सा किया, लेकिन वो उतना ही ज़्यादा उससे प्यार करती थी। ये सुनकर दादी बोलती है कि ये सब पॉसिबल नहीं है, वो मर चुका है, तुम उसको वापस दुनिया में नहीं ला सकती। ये सुनकर उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा रोती है। फिर दादी कहती है कि उसको डेविल के साथ किए हुए डील को कैंसिल करना होगा, ताकि उसके बेटे की आत्मा को शांति मिले। और वह अपने बेटे के लिए डेविल से डील कैंसिल कर लेती है। लेकिन डेविल तो डेविल होगा ना,
वो थोड़ी ना मानेगा। वो नहीं जाता और हमला करने के लिए वापस आ जाता है और सब पे हमला कर देता है। जिसके बाद वो भास्करा की मॉम को पकड़ लेता है, उसको पॉजेस कर लेता है। उसके बाद वो दीवार पर चलने लग जाती है, लेकिन एरियाना की दादी उसको नीचे उतरने के लिए कहती है। फिर वो उसके बाद नीचे आ जाती है। फिर एरियाना की दादी उसको वो एम्यूलेट लेती है। उसके बाद भास्कर के डॉल को लेती है और एम्यूलेट के अंदर से कुछ निकालती है, शायद वो कुछ होली होगा, और भास्कर के मॉम के ऊपर डाल देती है, जिसके कारण उसकी आत्मा निकल जाती है और वो डॉल के अंदर चले जाती है। क्योंकि वो डॉल भास्करा से बनी हुई रहती है, जुड़ी हुई रहती है, जिसके चलते डेविल को उसके अंदर जाना ही था। फिर एरियाना की दादी उस डॉल को जल्दी से हाथ पैर बांध देती है, जिसके बाद एरियाना की दादी उसको अपने साथ ले जाती है। फिर अब एरियाना भास्कर से बात कराती है उसकी मॉम को, उसके ज़रिए से। उसकी मॉम उससे माफ़ी मांगती है उसके बुरे सलूक के लिए। भास्कर उससे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होता, उसको माफ़ कर देता है और उसके मॉम के गले लग जाता है। यही हम उसकी आत्मा को शांति मिलती देखते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि आरियाना की दादी उसके डॉल को अपने कलेक्शन में रखती है, जहां हमको ये पता चलता है कि ऐसा बहुत से लोग ने किया है, जिसे वो सही करती आ रही होती है। और कुछ देर बाद हम डॉल में कुछ अलग सी मूवमेंट देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये ईविल स्पिरिट काफ़ी ज़्यादा डेंजर है, वो जल्दी ही आने वाली है। और यहीं पे मूवी की एंडिंग हो जाती है। और ये मूवी स्लैम आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गाइज़, आप में से कुछ मूवीज़ देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।